अच्छा जी, तो 30 जून आने वाला है और बैंकर्स में मच गई है हड़ाहुड़ी के बैंक वाले और लोग कह रहे हैं, लड़ाइयां शुरू हो गई हैं इधर कि वे बैंक वाले कह रहे हैं भाई पैसे रखो, हमें पैसों की जरूरत है, और टैक्स पेयर कह रहा है भाई मुझे तो एफडीआर का टैक्स लग जाएगा। बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर मैं पहले भी बना चुका हूँ, पिछले साल भी बना दे चुका हूँ। इस साल मैं फिर ये वाली मिथ के ऊपर जो है बना देता हूँ। आपकी स्क्रीन पे इस टाइम पे ये आ रही है मेरी बनाई हुई प्रेजेंटेशन कि भाई 30 जून से पहले बैंक से पैसे निकाल लो, ये ठीक है या मिथ है। अब हमारे मुताबिक तो ये एक मिथ ही है, और हम जो है वो सीधा सीधा कानून बताते हैं। आपको पता है हम हमेशा अवाम के फायदे की बात करते हैं, जो कि अवाम के लिए फायदेमंद हो। और अब इसमें होगा क्या कि ये मिथ है या नहीं। लोग क्या सोचते हैं कि भाई 30 जून को पैसे निकाल लो, बैंक बैलेंस पर टैक्स लगता है, टर्नओवर पर भी टैक्स आ जाता है, जो कि टोटली टोटली गलत अंडरस्टैंडिंग है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत साफ अल्फाज में अभी कुछ दिनों पहले कोर्ट की भी एक जजमेंट आ चुकी है कि बैंक के टर्नओवर के ऊपर एफबीआर टैक्स नहीं लगा सकता। इंटरनेट पे मौजूद है, आप बहुत आराम से देख सकते हैं। अगर आपको हमसे चाहिए तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह ताला आपको शेयर कर देंगे। अब हम ये देखते हैं कि टैक्स लगता किसके ऊपर है। इस स्लाइड के ऊपर आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगी बिल्कुल कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक 5 ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर इनकम टैक्स लगाया सकता है। वो कौन कौन सी है भाई? सैलरी इनकम है, बिजनेस प्रॉफिट है, फ्रीलांसिंग की अर्निंग है, कैपिटल गेन टैक्स है, रेंटल इनकम है, फॉरेन रेमिटेंस है। इन चीजों के ऊपर जो है वो टैक्स लगाया जा सकता है। फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर कुछ कंडीशंस हैं, हर कंडीशन के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, इस जगह पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में भी स्ट्रेट अवे ये लिखा हुआ है कि हम लोग टर्नओवर पे या बैंक बैलेंस पे टैक्स नहीं लगाते। ये कौन सा शाहकार जो है वो मार्केट में फैला हुआ है, र्यूमर फैला हुआ है, कसम खुदा की मुझे नहीं पता ये कौन से लोग हैं। ठीक है, जो कि टोटली गलत कॉन्सेप्ट है ये। अब आ जाते हैं इसके ऊपर। हमने कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी देखी, लीगल प्रोसीडिंग्स भी देखी। वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का मैंने आपको जो है वो ये जजमेंट नंबर भी दे दिया है, लाहौर हाई कोर्ट पर का भी दे दिया है, और एफटीओ का भी इसके ऊपर बहुत क्लियर जजमेंट ये आ चुका है। ठीक है, अच्छा फर्दर अब हम ये देख सकते हैं कि 30 जून को असल मसला क्या होता है। सबसे पहला मसला ये आता है कि फिस्कल ईयर खत्म हो जाता है, इनकम का लोग हिसाब लगा रहे होते हैं, लोगों ने अपना रिटर्न फाइल करना होता है, और बैलेंस जो है वो इररेलेवेंट आ रहा होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों ने जो है वो कुछ पेबल्स भी होते हैं, कुछ की लोगों की अमानतें रखी हुई होती हैं, कुछ लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी बेची होती है, कुछ लोगों ने सेविंग रखे हुए होते हैं। तो वो ये सब डर जाते हैं कि भाई आप लोग अपने पैसे निकाल लो, जबकि ऐसा नहीं है। आपका अगर प्रॉपर रिकनसाइल्ड इनकम है, रिकनसाइल्ड पैसे हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड है, तो आप बहुत सुकून से अपने पैसे वहां पर बैंक में रखें। आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है इसको निकालने की। ठीक है, तो हाँ, लग किसके ऊपर सकता है हम ये देख लेते हैं कि भाई नॉन फाइलर अगर बंदा है, पैसे बहुत ज्यादा हैं, 5 करोड़ से ज्यादा पैसे हैं, अनएक्सप्लेन्ड इनकम आ रही है, डिपॉजिट्स में जनाब उसकी कोई उसका कोई वो ही नहीं है, रिकॉर्ड ही नहीं आ रहा कि भाई ये पैसे आए कहाँ से हैं, विद होल्डिंग गलत हुई हुई है, तो इनके ऊपर जरूर टैक्स लग सकता है। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर रिकनसाइल्ड इनकम है, आपको कोई कभी भी किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। अगेन सही हो गया। तो मैं ये समझता हूं कि आप लोगों की जो ये मिथ है ये अब आप की खत्म हो गया होगा, डर खत्म हो गया होगा। बैंक बैलेंस पे, बैंक टर्नओवर पे जो है वो टैक्स नहीं लगता। कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, रिटर्न अपने फाइल करो, जिंदगी को अपनी भी सुकून में लाओ, हमारी भी सुकून में लाओ, बैंक्स वालों की भी सुकून में लाओ। ठीक है, और फर्दर आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कैडरे मैनेजमेंट, योर मैनेजमेंट पार्टनर। बहुत शुक्रिया।